किसान भाइयों, गेहूं की पहली सिंचाई का समय आ चुका है और सिंचाई के साथ साथ आपने कौन कौन से खाद गेहूं की फसल में डालने हैं उसके बारे में अपने डिटेल में बात करेंगे। तो बने रहना इस वीडियो के अंत तक। आप देख रहे हो फार्मिंग न्यूज़ चैनल। मेरा नाम है खुशविंदर सिंह। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो किसान भाइयों, अपने को गेहूं की पहली सिंचाई करने से पहले अपनी फसल को देखना है कि अपनी फसल किस अवस्था में आ चुकी है। तो इसे देखने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है, अपने को खेत में जाना है और गेहूं के पौधे को उखाड़ कर देख लेना है। जहां से वो मिट्टी के नीचे शुरू होता है पार्ट सफ़ेद वाला, या वहां एक गांठ बन जाती है गेहूं के पौधे में। अगर वो पूरी तरह से बन चुकी है तो वहीं से अपने कल्ले बनने शुरू होते हैं। तो अपने को सिंचाई कर देनी है। या अपने इस तरीके से देख सकते हैं, अगर अपने पौधे के आसपास से मिट्टी हटाते हैं तो पर्याप्त नमी है तो भी अपने को गेहूं की सिंचाई 2 से 4 दिन रुक के करनी है, क्योंकि ज़मीन में नमी है और मिट्टी भुरभुरी होने के कारण वायु संचरण अच्छे से हो रहा है और पौधे अच्छे से विकास कर रहे हैं। अगर अपने उसमें जल्दी पानी लगा देते हैं तो ज़मीन है जो वो हार्ड हो जाती है और पौधे थोड़ा रुक से जाते हैं। तो अपने को एक तो ये देखना है कि ज़मीन में नमी है, और दूसरा पौधे को थोड़ा उखाड़ कर भी आप देख सकते हो, जहाँ से मिट्टी के नीचे से पौधा का जो तना होता है वो सफ़ेद हो गया होता है और उसके साथ ही एक छोटी सी गांठ बन जाती है, वो बन चुकी है। तो आप सिंचाई कर सकते हो। लेकिन अपने किताबी ज्ञान में देखें तो वहाँ पे अपने बहुत सालों से देखते आ रहे हैं या पढ़ते आ रहे हैं कि 21 दिन बाद अपने को गेहूं की सिंचाई कर देनी है। ऐसा नहीं होता है। मेरे अनुभव के अनुसार अपनी हर ज़मीन, हर मिट्टी का फ़र्क होता है। कुछ ज़मीनें ऐसी होती हैं कि जो नमी को कई दिनों तक बरकरार रख पाती हैं, और कई बार मिट्टी ऐसी होती है कि अपने को 20 दिन से पहले ही सिंचाई करनी पड़ सकती है। तो यह बात आपको किसान भाइयों थोड़ा ध्यान में रखनी है। तो एक मोटा मोटी अंदाज़म बात करें तो आपको कम से कम 25 से 30 दिन के अंतराल में ही पहली सिंचाई करनी है। और उस सिंचाई के साथ अपने को कौन कौन से खाद डालने हैं। अगर आपने ज़मीन तैयारी के वक्त आपने DAP और जिंक वगैरह डाल दिया है तो आपको पहली सिंचाई में ये खाद थोड़े कम डालने पड़ेंगे। मान लीजिए आपने प्रति एकड़ 50 किलो DAP और 5 किलो जिंक जो डाल चुके हो, तो आपको पहली सिंचाई में अकेला यूरिया डाल देना है। अगर आपने ज़मीन में कुछ नहीं दिया, पहली सिंचाई के वक्त डालना चाहते हो, तो आपको कम से कम 60 किलो यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से और 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से जिंक ले लेना है। और साथ में आपको DAP है जो 40 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से अच्छे से मिलाकर पहली सिंचाई के इस वक्त छिड़काव कर देना है। तो इस प्रकार जो आपकी फसल को है वो पूरे पोषक तत्व मिल जाएंगे और अच्छे से विकास करेगी। टिलरिंग उसके बढ़ जाएंगे, कल्ले बढ़ जाएंगे, बल्लियाँ मतलब पूरे फुटाव के साथ आपकी जो फसल है वो शुरुआत से चलेगी और बिल्कुल हरी भरी रहेगी। अगर अपनी फसल शुरू से विकास उसका अच्छा होता है तभी अपने को उत्पादन अच्छा मिल पाता है। तो आपने इन सभी बातों का ध्यान रखना है। तो इसी प्रकार मैं समय समय पर आपको और आगे बताता रहूँगा कि आपको कौन सी खाद वगैरह या कौन से कीटनाशक करने हैं। तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना। पहली बार चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय किसान भाइयों।